हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री का 5 अफराद जहां मुतातिद जख्मी हो गए। पटाखों की फैक्ट्री बचा बंद के करीब वाक़ है। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर और DC हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बच्चों ने शाह अब्दुल्ला को गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। और बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तुहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को महसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी PTI की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। बानी PTI बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, PTI दौर में अहम फैसले बुशरा बीबी करती है। उन्होंने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारण कहते हैं, मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर मुमलिकत तला चौधरी का कहना था, बुशरा बीबी सियासी थी, वो बानी PTI को कंट्रोल करती थी। उनकी वजह से बनीगाला मनीगाला बना। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीर निगाह था। बुशरा बीबी पैसा बनाने वाली मशीन थी। वजीर मुमलिकत तौन चौधरी का कहना है, करप्शन सामने लाने पर बुशरा बीबी के कहने पर उस वक्त के DJISI को हटाया गया। बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देख कर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क की और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और गुलजार ने मिलकर बानी PTI को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। वजीर इत्तलात सिंध शहजीब रहमान ने कहा, PTI दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। रियासत मदीना के नारे लगाकर लोगों को गुमराह किया गया। बुशरा बीबी बानी PTI को जनाजे पर भी नहीं जाने देती। जिनके नाम फॉल में नहीं निकलते उन्हें फारिग कर दिया जाता था। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खवारिजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर से भी मिले। वजीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, यह असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं। इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वजीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत और बन्नू के सरहदी इलाके में झड़प। कबाइल की फायरिंग से 7 दहशतगर्द हलाक। DIG बन्नू सज्जाद खान कहते हैं, ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात पहले से खराब हैं। गैर संजीदगी का मुजाहरा करने पर हालात मजीद खराब होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पख्तून जरगे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पख्तून जरगे ने सूबे और कोहाट के लिए अमन मुआहदा किया है। मौजूदा हालात में अमन कायम करने पर फरीकैन के शुक्रगुजार हैं। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए संगे मील है। इसे अदलिया पर हमला कहना दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, किसी की ख्वाहिशात टूटी हैं तो अलग बात है। कुछ लोगों को लग रहा है कि जुडिशल इंजीनियरिंग का दरवाजा बंद हो गया। तनकीद करने वालों का एजेंडा सियासी हो सकता है, हकीकत और मेरिट से इसका ताल्लुक नहीं। इस्तीफे देने वाले शायद अपने सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में ये कदम उठा रहे हैं। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से उन्होंने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है इस्तीफा जाती वजूहात की बुनियाद पर दिया गया। शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 फौजी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी, जिसके बाद तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था, पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा, आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्ज़िया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तलब कर दिया गया। इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। स्पीकर असेंबली 3 से 7 दिन के अंदर नए वजीर आजम का चुनाव कराने के पाबंद है। वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से राब्ता। गजा में अमन की कोशिशों, खित्ते और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वजीर खारजा ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों वज़राए खारजा ने आला सतह रवाबित के तसलसल पर जोर दिया। दहशतगर्दी और सरहद पार जुराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सिक्योरिटी इदारे मुनज़्ज़म जुराइम के खात्मे के लिए काबिल तहसीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई का बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनशियात, स्मगलिंग, साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की जरूरत है। सातवीं कौमी मालियाती कमीशन में वसाइल और इख्तियारात हासिल करके घमंड करने वाली पीपल्स पार्टी भूल गई। ये इख्तियारात और ताकत MQM ने उसे दिलवाई। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, शहर की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ई चालान पीपल्स पार्टी का गुंडा और भत्ता टैक्स है। विफाक को अब हर सूरत मुदाखलत करना होगी। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के ई चालान, सीट बेल्ट ना बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी किए गए। सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पाए गए। सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसर खुद अदा करेंगे।
सिंध हुकूमत का फैसला, चालान सरकारी खजाने से अदा नहीं होंगे। महकमों को ई चालान भरने के लिए कोई सरकारी सहूलत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। ट्रैकर तक रसाई दोगे तो कराची में डंपर और वाटर टैंकर चलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर तक रसाई न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद किया। ट्रैकर का कंट्रोल दिए बगैर कराची की सड़क पर अब कोई डंपर या वाटर टैंकर नहीं चलेगा। चेकिंग के दौरान बगैर ट्रैकर वाली गाड़ियों को जब्त करेंगे। लाहौर के इलाके रशीद टाउन में 2 तालिबात के अगवा का मुकदमा दर्ज। 6ठी क्लास की अरीबा आजम और 7वीं की नबरा आजम को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया। पुलिस का कहना है सीसीटीवी की मदद से दोनों बहनों की तलाश जारी।